हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपुल क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे विलियम शेक्सपियर के एक हिस्ट्री प्ले को जिसका कि नाम है रिचर्ड सेकंड। दोस्तों, रिचर्ड सेकंड को लिखा गया था 1596 में और इसको पब्लिश किया गया था 1597 में। और ये एक हिस्ट्री प्ले है जिस प्ले की सेटिंग इंग्लैंड में है और इस प्ले के अंदर 5 एक्ट्स आते हैं। दोस्तों, तो आपको बता दें, रिचर्ड सेकंड जो है एक बहुत ही बेकार रूलर था। वो किसी की बात को नहीं सुनता था और ये एडवर्ड थर्ड का पोता था। तो आइए दोस्तों इस प्ले को पढ़ते हैं। तो इसमें हेनरी कैरेक्टर होते हैं जो कि कजिन होते हैं रिचर्ड सेकंड के, और उनकी लड़ाई होती है टॉमस मॉबरे के साथ। ड्यूक ऑफ ग्लूसेस्टर, ड्यूक ऑफ ग्लूसेस्टर जो होते हैं वो रिचर्ड सेकंड के अंकल होते हैं, और डचेज ऑफ ग्लूसेस्टर जो कि ड्यूक ऑफ ग्लूसेस्टर की वाइफ होती है। अब हेनरी जो है, जो उनका कजिन होता है रिचर्ड सेकंड का, उसकी लड़ाई हो रही है मॉबरे से। अब टॉमस मॉबरे को वे कहते हैं कि तुमने किंग रिचर्ड के साथ मिलकर अंकल ड्यूक ऑफ ग्लूसेस्टर को मारा है। उधर जॉन ऑफ गॉन्ट जो कि हेनरी के पिता हैं, और वो ये बोल रहे हैं कि किंग रिचर्ड खुद इस मर्डर में शामिल थे। अब डचेज ऑफ ग्लूसेस्टर ने जॉन ऑफ गॉन्ट से कहा कि तुम किंग रिचर्ड के विरुद्ध एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो। अब हेनरी और टॉमस मॉबरे के बीच जानलेवा लड़ाई होने वाली थी कि वहाँ पर किंग रिचर्ड आ जाते हैं और लड़ाई को रुकवा देते हैं और दोनों को देश निकाला दे देते हैं। हेनरी को 6 वर्ष के लिए और टॉमस मॉबरे को ताउम्र देश निकाला दे देते हैं। अब किंग रिचर्ड सेकंड आयरलैंड से लड़ने जाता है। हेनरी के पिता जॉन ऑफ गॉन्ट बिस्तर पर अंतिम सांस ले रहे हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। अब किंग रिचर्ड सेकंड जो है वो जॉन ऑफ गॉन्ट की सारी संपत्ति ले लेते हैं, और हेनरी तो देश के बाहर है, वह पैसा आयरलैंड की लड़ाई में खर्च करेगा ऐसा सोचकर जॉन ऑफ गॉन्ट से सारी संपत्ति जो है ले लेते हैं। और उसके बाद जॉन ऑफ गॉन्ट की यानी हेनरी के फादर की मौत हो जाती है। अब किंग रिचर्ड सेकंड के खिलाफ बहुत से नोबलमैन हो जाते हैं। अब 6 वर्ष बाद हेनरी जो है वो वापस आ जाता है। अब बहुत से लोग हेनरी के साथ उसका हक दिलाने के लिए आ जाते हैं, और हेनरी ने अपनी एक बहुत बड़ी सेना बना ली थी और एक बहुत बड़ी ताकत उसकी हो चुकी थी। ड्यूक ऑफ यॉर्क भी हेनरी के साथ सिंपैथी रखते हैं, इसलिए वो भी उसके साथ हैं। रिचर्ड सेकंड इंग्लैंड आया और किले की तरफ जब वो गया तब हेनरी अपनी सेना लिए हुए खड़ा हुआ था। तो रिचर्ड सेकंड ने अब हेनरी को इतनी बड़ी सेना के साथ जब देखा तो उसने हेनरी के देश निकाले के रूल को कैंसिल कर दिया। सभी लंदन आ जाते हैं। हेनरी ने ड्यूक ऑफ ग्लूसेस्टर की मौत की छानबीन करनी शुरू कर दी, और ड्यूक ऑफ यॉर्क जो है हेनरी को बताता है कि रिचर्ड अपनी गद्दी को छोड़ रहा है। हेनरी ने किंग बनने की उधर फिर तैयारी शुरू कर दी। अब एक पादरी होते हैं और वो हेनरी को गद्दार बोलते हैं। अगर ये राजा बनेगा तो सिविल वार होगा, ऐसा उस पादरी ने बोला था। अब हेनरी ने रिचर्ड को बुलवाया और अपना ताज, गद्दी, सब कुछ उसके सामने त्याग दिया। अब हेनरी जो है किंग हेनरी 4th बन गया। रिचर्ड को जेल में ले जाया गया और ड्यूक ऑफ यॉर्क का बेटा हेनरी के खिलाफ साजिश रच रहा था। हेनरी को अपने बेटे के बारे में बताता है और हेनरी उसे माफ़ कर देता है। बाकी साजिश वालों को पकड़ लिया जाता है। अब एक्सटन जो है वहाँ पर आते हैं, और हेनरी का जो है वो एकदम से ख़ास आदमी है, और आकर के वो बोलता है कि किंग हेनरी चाहते हैं कि रिचर्ड को जेल में अच्छे से देख रेख की जाए, और केयर की जिम्मेदारी खुद एक्सटन ने ले ली थी। एक्सटन बताते हैं कि वो
मारना चाहते थे रिचर्ड को जेल में, और जेल में फिर बाद में हत्यारे आए और रिचर्ड को मार दिया, और रिचर्ड की बॉडी लेकर के आया था एक्सटन, और हेनरी ने मना कर दिया कि मैंने रिचर्ड को नहीं मारा, और हेनरी ने सोचा कि वह अपने खून से रंगे हाथों के लिए कुछ तो धार्मिक काम करेगा। तो इस तरह से दोस्तों ये प्ले यहाँ पर एंड हो जाता है। और यदि आप इसी तरह से इंग्लिश लिटरेचर को हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल विपुल क्लासेस को अभी के अभी कर लीजिए सब्सक्राइब और पढ़ते रहिए हमारे साथ।